वर्कर मन से चाहता था कि परिवार इकट्ठा हो जाए। आज परिवार इकट्ठा हो गया तो मैं समझता हूँ कि डबवाली और रानिया दोनों हल्कों की तो तस्वीर ही आज बदल गई। चौदेवलाल के यहाँ तो NTR, हेगड़े और चंद्रशेखर वो चल के आया करते थे, मुलायम सिंह लालू चल के आया करते थे। आज चौदेवलाल की विरासत या उनका कोई बेटा कहीं चल के जाए वो देखना चाहिए। चौदेवलाल की फ़ोटो वो हरी पगड़ी को देख के जाना चाहिए, जिसे बीजेपी ने भी बाहर कर दिया, टिकट नहीं दी। एक मांग रहा था, हाथ जोड़ रहा था, टिकट नहीं दी। उसके दरवाजे पे जाना एक सुंदर सी बात नहीं, क्योंकि पीछे चौदेवलाल का रिश्ता जुड़ा हुआ है कि उनका पोता है। वो लोग दबाव में हैं, वो लोग किसी न किसी तौर पर उस दबाव के डर से जो भी फैसला कर रहे हैं, लगता ऐसा है कि दिल्ली से फैसले हो रहे हैं इन्हें लोग। बच्चा ये कह रहा है कि बहुत कमज़ोर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं और हैंड इन हैंड, अंडर द टेबल, हैंड इन हैंड इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का खेल एक्सपोज हो गया है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और एक जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य हैं, वो एकजुट हो गए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उन्होंने आज डबवाली विधानसभा क्षेत्र के अपने समर्थकों की मीटिंग है वो अपनी आवास पर बुलाई हुई है। और उधर अजय सिंह चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने रानिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मीटिंग है वो बुलाई हुई थी और आज तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हो गए हैं और ये ऐलान कर दिया है कि अब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थक हैं जो डबवाली विधानसभा में हैं, वो अब जननायक जनता पार्टी के साथ चलेंगे, दिग्विजय सिंह चौटाला को बड़ी सपोर्ट देंगे। और वहीं रानिया विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जननायक जनता पार्टी के, वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ मिलकर के जो है प्रचार करेंगे। और हम आपको बता दें कि 2019 में यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप सिंह को 7622 वोट यहाँ पर मिले थे, तो उस लिहाज से अब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव को फिर से बड़ी गति है वो मिलेगी। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो अपने समर्थकों के बीच बड़ा ऐलान कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला नजर आ रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह के पौत्र हैं सूर्य प्रकाश चौटाला, वो भी नजर आ रहे हैं। और बड़ा ऐलान है वो समर्थकों के सामने कर दिया है कि अभी सभी समर्थक है वो एकजुट होकर के वोट की अपील करें। देखिए, वर्कर बड़ा सियाना है हमारा इकट्ठा होने का। जैसे सूर्य प्रकाश पहले दिन वहाँ गया और दिग्विजय मेरी नॉमिनेशन पे गया, उसी दिन से क्लियर हो गया। लोग समझते हैं बहुत वर्कर हमसे ज़्यादा आगे हैं, पर कई बार एक फिजिकली भी वो प्रदर्शन करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज बुला लिए थे कोई 400, 500 वर्कर, रानिया के भी आए, डबवाली के भी आए। यहाँ रानिया वाले इकट्ठे हो गए थे, वहाँ डबवाली वाले इकट्ठे हो गए थे। वहाँ रानिया वाले थे, यहाँ डबवाली वाले थे। तो सब जगह जो हम इकट्ठे बैठ गए और खुल के आपके सामने ही बातें कही है। वर्कर को खुला मैसेज वर्कर मन से चाहता था कि परिवार इकट्ठा हो जाए। आज परिवार इकट्ठा हो गया तो मैं समझता हूँ कि डबवाली और रानिया दोनों हल्कों की तो तस्वीर ही आज बदल गई। कितना आपको हुआ है आज इलेक्शन आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन? देखिए, वर्कर आपका मीडिया बहुत एनालाइज करता है, सब गाँव की पूरी चौधर इकट्ठी हुई थी यहाँ। और मेरा अपना ये मानना है कि पिछली बार जब यहाँ से जो JJP का उम्मीदवार जो लड़ा था, हालांकि मेरा इलेक्शन एक तरफा था, तब भी उसे 9000 वोट आए थे। और जब हम और अजय दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो 15000 तो क्रॉस करे ही करेगा। और इतना ही जब मैं वहाँ गया हूँ तो मेरे जाने का भी जो मैसेज गया है वो बहुत ज़बरदस्त गया है। हम दोनों इकट्ठे दिखे तो दोनों हल्कों में ये मान के चले, मैं कह दूँ 50,000 तो बात तो मीडिया से कोई कच्ची बात ना करना, मैं जिम्मेदारी की बात करा करता हूँ। मेरा अपना अंदाज़ा है कि 10,000 से 15,000 तक इधर भी फ़ायदा हुआ, उधर भी हुआ, इसका अब बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अब इलेक्शन में दोनों उठ गए। तो सब एक परिवार उधर भी इकट्ठा हुआ है, भाजपा में आदित्य थे वो इनेलो में आ चुके हैं, तो उसको लेकर के क्या बोलते? देखिए, मैं परिवार की बात के डिफाइन करता हूँ। चौदेवलाल के आज जो एक्टिव हैं उसमें हम 2 बेटे पॉलिटिकली एक्टिव थे। बड़े मेरे भाई जो ओम प्रकाश जी हैं, आदरणीय हैं, वो मेरे बड़े भाई थे, उनसे छोटा मैं था। कभी उन्हें जो साहब ने आगे करा, कभी मुझे आगे करा, हम 2 थे। दोनों में ही अलग डिवीज़न हुआ था महम के मामले पे। और उसके बाद
आज उनका जो बड़ा बेटा है ओम प्रकाश जी का अजय, वो आज आ गया, तो समझो कि ओम प्रकाश जी का बड़ा परिवार आज हम इकट्ठे हो गए। देवलाल के हम 2 बेटे, जब हम इकट्ठे हो गए तो बाकी तो फिर आगे पोते, तीसरी चौथी पीढ़ी है, उनका चर्चा नहीं, तब बात तो बेटों की होती है। हम बेटों में दोनों में आज ये एकता काफ़ी बड़ी होगी। कांडा को समर्थन किया है इनेलो ने। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना बेटा है अभय, उसका कांडा के घर के चल के जाना भी कोई लोगों को राजनीतिक तौर पे अच्छा नहीं लगा। देवलाल की बहुत बड़ा रोल है। देवलाल के यहाँ तो NTR, हेगड़े और चंद्रशेखर वो चल के आया करते थे, मुलायम सिंह लालू चल के आया करते थे। आज देवलाल की विरासत या उनका कोई बेटा कहीं चल के जाए, वो देखना चाहिए। देवलाल की फ़ोटो, वो हरी पगड़ी को देख के जाना चाहिए। जिसे बीजेपी ने भी बाहर कर दिया, टिकट नहीं दी, एक मांग रहा था, हाथ जोड़ रहा था, टिकट नहीं दी, उसके दरवाजे पे जाना एक सुंदर सी बात नहीं, क्योंकि पीछे देवलाल का रिश्ता जुड़ा हुआ है कि उनका पोता है। रानिया में चुनाव आपका कैसे चल रहा है आज जेजेपी? देखिए, रानिया बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पे जैसी टीम है कहीं है ही नहीं। वर्करों ने गोलियाँ, उस दिन आपने देखा हज़ारों तादाद में तो व्हीकल थे। जब 15,000 आदमी साथ चल रहा है तो कोई इलेक्शन में तो कहीं कमी है नहीं। और डबवाली भी ऐसा है। देखो, डबवाली हमेशा से देवलाल का अपना हल्का रहा है। वहाँ से ओम प्रकाश जी बने, मैं बने, क्योंकि रानियों का आधा पार्ट है। और फिर 2 बार नैना वहाँ से हमारी पुत्रवधू है वो बनी, अजय बना, अब दिग्विजय बन रहा है। वो तो हमारा अपना घर है, उसमें तो फिर दिग्विजय मैं समझता हूँ हमारे मार्जिन तोड़ के भी बड़े मार्जिन से जीतेगा। चुनाव जो होता है वो समीकरणों का होता है, और एन आज मौके पर जो रणजीत सिंह जी का मुझे आशीर्वाद मिलना, मैं इनका ग्रैंडसन हूँ, इनका पुत्र हूँ, और मुझे इस मौके पर इनका आशीर्वाद मिलना, ये मेरी जीत को निश्चित से सुनिश्चित करने बराबर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रानिया के अंदर जेजेपी का एक एक कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता जिस भी संख्या में वो है, वो चोई रणजीत सिंह जी का कार्यकर्ता बन करके काम करेगा। और चोई रणजीत सिंह जी का फॉलोवर जो डवाली के अंदर है, वो इनके आदेशानुसार मेरी यहाँ मदद करेगा। दोनों सीटें बड़े बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं और ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। मैंने जैसा कहा था, सुबह 11 बजे रानिया और डवाली की सीट की जो है ना खुशी की खबर आप हमें देंगे। कल जो एक गठबंधन हुआ है, इनेलो ने समर्थन किया है, अभी उसका जवाब चोई रणजीत सिंह जी ने दे दिया। बाकी मैं ये मानता हूँ, एक बात और इसमें ऐड करूँगा बीजेपी के कमजोर कि ये फैसले, ऐसा लगता नहीं, प्राइमा फेस ही ऐसा लगता नहीं कि इनेलो के लोग ये फैसला ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये फैसले दिलवाए जा रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो लोग दबाव में हैं, वो लोग किसी न किसी तौर पर उस दबाव के डर से जो भी फैसला कर रहे हैं, लगता है ऐसा है कि दिल्ली से फैसले हो रहे हैं इनेलो के। भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारे हैं 5 के 5 विधानसभा सीट पे सिरसा के बात है, तो उसको लेकर के क्या आपकी राय है? क्या वो वाकई में मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा ये कह रहा है कि बहुत कमज़ोर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, और हैंड इन हैंड, अंडर द टेबल, हैंड इन हैंड इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का खेल एक्सपोज हो गया है।